हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह हम चार करेंसी पेयर के बारे में सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेटी जेपीवार और एक्सयू यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा जिससे इन चार करेंसी पेयर में आप इस वीक में एक सिंपल एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम पे हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड। ध्यान दीजिएगा, मार्केट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट कंटिन्यू एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीवियस टाइम यहाँ से मार्केट ने फॉल कर दिया है। प्रीवियस जो मार्केट का यहाँ पे हायर लो था वो ब्रेक कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मार्केट का ये एक इंटरनल रेंज था, इंटरनल यहाँ पे हायर लो ब्रेक किया है। बाकी जो मार्केट का जो मेन हायर लो है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए यहाँ से हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट ने इस लेवल को काफी शानदार तरीके से रिस्पेक्ट किया है। ध्यान से देखिएगा, क्या है ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। काफी शानदार सा ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। शानदार सा सपोर्ट एरिया किस तरीके से ये हो जाता है, तो देखिए प्रीवियस टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने फॉल कर दिया। अगेन ध्यान दीजिए, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, टाइम स्पेंड किया, इसके बाद इंस्टेंट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद देखिए इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया है। देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छा सा हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे और किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए स्विंग देखिए आप, मार्केट ने ये वाला लो लगाया और ये वाला यहाँ पे हाई लगाया, तो ये पूरा स्विंग है। यहाँ से अगर हम फिबोनाची का कंफर्मेशन लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं क्या करता हूँ, लो से पकड़ता हूँ और हाई तक फिबोनाची को यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे फिबोनाची का 0.5% का एरिया है, जो कि एक काफी शानदार सा एरिया है और एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट किया। फिर से मार्केट यहाँ से हमें बाय में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस वीक में हमें किस तरीके से हमारे ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत शानदार सा सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगेन अगर हमारे सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है ना, तो यहाँ से हमें बाइंग का सेटअप ही देखना चाहिए। अब टारगेट प्रॉफिट हम किस लेवल का रखें, तो श्योर टारगेट प्रॉफिट के लिए ये वाला हमें एक देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस एरिया। लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 1.09238 का यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिला है। ये पूरा एक एरिया है जो हमें मार्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये काफी एक सपोर्ट एरिया के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। हो सकता है मैं भी यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर फॉल वगैरह करे, इसलिए हम इस लेवल के आसपास अपना श्योर टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर फॉल वगैरह भी कर सकता है। इसलिए हमें इस लेवल के आसपास ही अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लान करना चाहिए और यहाँ से अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो फिर हम सेल वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीक में हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे हमें किस तरीके से यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एक इजी एनालाइज करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरीके से एनालाइज करना नहीं आता है तो हमने आपकी सुविधा के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें हम आपको फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एयूडी यूएसडी करेंसी पेयर में हमें क्या सेटअप देखने को मिला है और किस तरीके से हम इस वीक में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक शानदार सा सपोर्ट एरिया, जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए काफी अच्छा सा हमारा ये एक सपोर्ट एरिया है जो हमें कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना चाहिए। काफी बेहतरीन सपोर्ट है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट इतना अच्छा क्यों है और मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट क्यों कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को, इस एरिया को यहाँ पे काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगेन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से बाय में देखने को मिला। अगेन मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास आया है, तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि मार्केट इस लेवल को
सपोर्ट ले, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत हमें बाय में देखने को मिले, फिर मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। पहले मार्केट अपना एक अपट्रेंड में था, जो कि मार्केट कंटिन्यू एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा था, बट अभी मार्केट देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रहा। तो अभी मार्केट ने जैसे यहाँ से लोअर लो बना, इसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि एक लोअर हाई बना, इसके बाद फिर लोअर लो बना, तो यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड में अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो किस तरीके से, सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप बहुत साइड ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से अगर आपको इस एरिया के आसपास, ये काफी अच्छा सा एक सपोर्ट एरिया है, तो इस एरिया से अगर आपको बाय का सेटअप देखने को मिले तो आप बाय डायरेक्शन में भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एरिया कौन सा है वो भी यहाँ से हम देख लेंगे। तो ये सपोर्ट काफी अच्छा सा है हमारा 0.66853 एंड 0.66388 का ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो पूरा एरिया हमें मार्क कर लेना है। इस एरिया के आसपास अगर हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है, फिर ट्रेड को हम बाय डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। अब टारगेट प्रॉफिट की बात आती है, किस लेवल के आसपास रखे, तो फ्रेंड्स ये वाला हमारा रेजिस्टेंस एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। इस लेवल के आसपास मार्केट बहुत आसानी से हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह भी कर सकता है। तो यहाँ से आप बहुत सारी ट्रेड पे लर्न कर सकते हैं, बाय यहाँ से कर सकते हैं अगर बाय का सेटअप मिले, और सेल यहाँ से इस लेवल से हमारे रेजिस्टेंस से सेल वगैरह भी आप कर सकते। तो इस तरीके से इस वीक में हम AUD USD करेंसी पेयर में इजी एनालाइज कर सकते हैं, इजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं NZD JPY में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं NZD JPY में। सबसे फर्स्ट तो दोस्तों देखिए, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था, कंटिन्यू मार्केट यहाँ से बाय डायरेक्शन में जा रहा था, मार्केट ने फॉल किया, अगेन यहाँ से अपने आप को रिकवर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न जैसा भी बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम डबल टॉप भी कह सकते हैं, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट ने क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सपोर्ट एरिया मार्क कर लेना, सिंपल सा। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर सकते हैं, वैसे तो ये वाला कहीं ना कहीं हमारा एक सपोर्ट रहेगा और साथ ही साथ ये रहेगा हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये क्या हुआ, सपोर्ट, और ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें किस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, अभी हमें है एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। अगर यहाँ पे आप बाय करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि रेड कैंडल बना हुआ ना इस लेवल के आसपास भी मार्केट आए, फिर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट के बाद अगर हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिले तो फिर यहाँ से हम बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट सीन। सेकंड व्यू है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास भी आ जाए। अगर सपोर्ट के आसपास आ जाए तो फिर यहाँ से हमें इस लेवल के आसपास भी मार्केट देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल में हमें इस रेंज के अंदर ही हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, और इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से हमें बाय की तरफ देखना चाहिए, और ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से NZD JPY में अभी एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, हमें भी इस रेंज के अंदर ही हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं XAU USD में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें एक चैनल मार्क करना है कुछ इस तरीके से। देखिए, एक पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है गोल्ड, काफी अच्छा सा हमारे ये एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है, जिसको मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट भी करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है यहाँ पे गोल्ड। अभी ये पैरेलल चैनल का एक सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे पैरेलल चैनल का सपोर्ट एरिया है। देखिए, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, फिर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट लेने के बाद देखिए मार्केट ने जो मिडिल एरिया है, मिडिल लाइन है, पैरेलल चैनल का मिडिल लाइन है, वहीं से मार्केट ने फॉल कर दिया। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से इस वीक में हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना चाहिए, तो सिंपल है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे हमारे पैरेलल चैनल के सपोर्ट के आसपास आ जाए तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रेड को सेल डायरेक्शन में यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट कहाँ का रखेंगे, हमारे सपोर्ट लेवल का यहाँ पे हम टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल में हमें देखना चाहिए इस लेवल के आसपास, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आए, फिर यहाँ से सेल डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो हमें ट्रेंड के साथ में चलना चाहिए, ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड प्लान
प्लान करना चाहिए। मार्केट कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो यहाँ पे लोअर लो के बाद प्रोबेबिलिटी है कि लोअर हाई बना, फिर मार्केट लोअर लो बना, तो यहाँ पे अपना टारगेट बहुत इजीली यहाँ पे अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे अपन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें एक सिंपल सा एक पैरेलल चैनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो सकता है मैं भी यहाँ से इस लेवल का ब्रेक डाउन करें। मान ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो सकता है इस सपोर्ट को हमारी जो पैरेलल चैनल का लाइन है, सपोर्ट लाइन, इस सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है तो ट्रेड नहीं करना है, हमें रीटेस्ट के साथ ट्रेड करना है। रीटेस्ट करने आए, कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। तो दो सिनेरियो यहाँ से बन सकते हैं। फर्स्ट तो मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पे आए तो यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकंड, हमारे यहाँ पे पैरेलल चैनल के सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट करे, फिर यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें एक आसान सा एनालाइज देखने को मिल रहा है XAU USD करेंसी पेयर में। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो USD, AUD USD, NZD JPY और XAU USD यानी गोल्ड में किस तरीके से इस वीक में एक इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इस तरीके से एनालाइज करना नहीं आता तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें हम आपको फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करने का भी मौका मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।